प्रिय विद्यार्थियों, एसएलटी टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 11.4 के सवाल 4 से 6 तक के हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सवालों को हल कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और ये वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। प्रश्नावली 11.4 का चौथा सवाल दिया गया है। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो बच्चों, कल मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अगर किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई दूसरी वस्तु रखी जाती है तो इसके लिए उस आकृति का हमें आयतन ज्ञात करना होता है। तो यहाँ देखिए, घनाभ की विमाएँ दी हुई हैं और एक घनाभ के अंदर यानी बड़े घनाभ के अंदर छोटे घनाभ कितने रखे जा सकते हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो घनाभ है उस घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे और फिर उस घनाभ के अंदर रखे जाने वाले जो घन हैं उन घन का आयतन ज्ञात करके उसका भाग लगा देंगे, तो हमारे पास में छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ घनाभ की लंबाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो इन मापों की सहायता से हम इस घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। और घनाभ के आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे और चौड़ाई की जगह चौड़ाई और ऊंचाई की जगह ऊंचाई, और यह आ जाएगा घन सेंटीमीटर। अब इन मापों को आप ऐसे का ऐसे ही रहने दें, क्योंकि कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी, जो आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखिए, छोटे घन की भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, घन है उसकी भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर और घन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा क्यूब। यानी जो भुजा दी हुई है उसको 3 बार गुणा करके हमें लिखना है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ देखिए, भुजा 6 है, उसे 6 का हम घन कर देते हैं। तो 6 का क्यूब का मतलब यानी 6 को 3 बार गुणा करके हमें लिखना है। तो ये हो गया घन सेंटीमीटर। इनको भी आप ऐसा का ऐसा ही रहने दें। अब हमें छोटे घनों की संख्या बतानी है कि कितने छोटे घन हैं वो उस घनाभ के अंदर रखे जा सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या होगी बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। अब देखिए, घनाभ का आयतन हमारे पास में आया था 60 गुणा 54 गुणा 30 और बटा घन का क्षेत्रफल आया हमारे पास में 6 गुणा 6 गुणा 6। अब देखिए, 6 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा 10 और इस 6 का भाग 54 में दे देंगे तो आ जाएगा 9 और इस 6 का भाग दे देंगे हमें 30 में तो आ जाएगा 5। अब हमारे पास में संख्याएं बच गई 10 गुणा 9 गुणा 5। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। 9 पंजे 45 और 45 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 450। तो यानी जो घनाभ है उसमें 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको चौथा सवाल हल करना है। और अब देखिए 5 का सवाल। 5वां सवाल दिया गया है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन मीटर है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो देखिए, जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले नोट कर देते हैं। बेलन का आयतन, तो देखिए बेलन का आयतन दिया हुआ है 1.54 घन मीटर और बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए एक माप है वो हमारे पास में मीटर में दी हुई है और एक दी गई है सेंटीमीटर में।
तो इस 140 सेंटीमीटर है उसको भी हम मीटर में बना देंगे, तो ये आ जाएगा 1.40 मीटर। मीटर में बदलने के लिए ये जो सेंटीमीटर है उसमें हम 100 का भाग लगा देंगे। तो ये व्यास आ गया आपके पास में 1.40 मीटर। अब त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे। तो 1.4/2 आप इसको ऐसा ही रहने दें। और अब हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आयतन दिया हुआ है। तो देखिए बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। ये सूत्र हम पहले लिखेंगे और बराबर में लिख देंगे बेलन का आयतन। अब पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हमारे पास में आई है 1.4/2 और r² का मतलब इसको 2 बार लिख देंगे 1.4/2 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको h रख लें और बराबर में बेलन का आयतन दिया हुआ है 1.54। अब देखिए हम इनका पक्षांतरण कर देंगे, केवल h है उसको हम इस तरफ रख लेंगे, बाकी सबका पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो बटा के नीचे संख्या है वो ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। तो देखिए ये 1.54 है वो तो झुका त्यों आ जाएगा और इनका पक्षांतरण करेंगे तो 7 × 2 × 2 ये बटा के ऊपर चला जाएगा और 22 × 1.4 × 1.4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ऊपर भी 2 अंकों के ऊपर दशमलव है और नीचे वाली संख्याओं में 2 अंकों के ऊपर दशमलव है, तो ये दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। और अब 22 आते 154, 22 का भाग 154 में देंगे तो 7 आ जाएगा और अब इस 7 का भाग इस 14 में दे देंगे, 7 दूनी 14 और ये 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस 7 का भाग इस 14 में दे देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 का भाग इस 2 में लगा देंगे। तो बचा क्या हमारे पास में 1/1, तो बराबर क्या आ गया, ऊंचाई आ गई 1 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो 5 का सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए 6 सवाल। 6 सवाल दिया गया है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई यानी ऊंचाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस जो बेलनाकार है दूध का टैंक है उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे और जो आयतन आएगा उसको हम लीटर में बदल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 1.5 मीटर और ऊंचाई या लंबाई दी गई है 7 मीटर। तो अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलनाकार टैंक का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे हम πr²h। अब जो माप दी हुई है वो हम यहाँ इस सूत्र में लिख देंगे। तो पाई का मान 22/7 है और r यानी त्रिज्या दी हुई है 1.5 × 1.5 और ऊंचाई दी हुई है 7। तो देखिए 7 है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये 22 है और 15 का 15 से गुणा करते हैं तो आता है 225 और 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 2.25। अब इनका हम 22 से गुणा करके लिख देंगे। तो 22 पंजे 110 असल की 11, 22 दूनी 44 और 11 हो जाएगा 55, 55 के 5 असल की 5, फिर से 22 दूनी 44 और 5 हो जाएंगे 49। अब देखिए यहाँ 2 अंकों के ऊपर दशमलव है तो 2 अंकों के ऊपर यहाँ भी दशमलव लगा देंगे। तो 49.50 घन मीटर, ये तो आ गया इसका आयतन। अब इसमें दिया गया है कि दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 घन मीटर बराबर होते हैं 1000 लीटर। तो इसलिए 49.50 घन मीटर बराबर कितने लीटर होंगे। तो ये 1000 है उसको हम 49.50 से गुणा करके लिख देंगे तो वो आ जाएगी लीटर में मात्रा। तो देखिए ये आ गया 49 50 और इसके आगे 3 जीरो और लगा दीजिए
1000 से गुणा करेंगे तो अब यहाँ देखिए 49.50 यानी 2 अंकों पे दशमलव है, तो यहाँ भी इसमें 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव लगाने के बाद में ये 0 है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में आंसर आएगा 49,500 लीटर। तो यानी इस टैंक में दूध की मात्रा है वो होगी 49,500 लीटर। तो यह हो जाएगा आपके इस 6 के सवाल का आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले सवालों को हल करने के लिए। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।